लिखेंगे तो जैसे हाइपर हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये जो हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है, उसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यही आइकन आएगी, इसको, ये इंस्टॉल पहले से है इसीलिए ओपन आप कर सकते हैं। हमारा पिछले कल की जो भयात का मान था वो कितना था? भयात के मान, भयात एवं भवों के अनुसार चंद्र स्पष्ट साधन करने की जो हम लोग कल सीख रहे थे, उसमें भयात का मान कितना? हाँ, 132 था। आप उसका घटी पल में बता दीजिए, वो पलात्मक बताने की जरूरत नहीं है। घटी में कितना था? हाँ, कितना? दो घटी। देखिए, दो लिखने के बाद यहाँ एक डीएमएस, इस कोने में एक डीएमएस का चिन्ह होता है, इसी को डीएमएस को क्लिक करना है तो वो यहाँ डिग्री जैसा एक चिन्ह लगा देगा। इससे, क्योंकि ये सारा साइंटिफिक कैलकुलेटर में 60-60 से गणित चलता है, 60 से पूरा गणित है, इसीलिए कोई हमारे गणित और इसके गणित में पूरा संबंध एक जैसा है। इसलिए आप दो डिग्री मत समझिए, दो अंश मत समझिए, ये दो घटी का चिन्ह लगा रहा है। दो घटी कितना पल है? भयात का मान 11 पल। 11 के बाद फिर से वही डीएमएस को, डिग्री मिनट सेकंड को आपको लगा देना है। 40 विपल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही डीएमएस। और इसी से भाग देना है। भया 60 इंटू भयात डिवाइडेड बाई भवो, गुणा का चिन्ह यहाँ है, गुणा लगा दीजिए। और भवो 60 में गुणा करना है तो 60 लिखने के बाद भी वही डीएमएस को लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो भयात को हम लोग 60 में गुणा कर दिए। 60 में गुणा करने के बाद भागा का चिन्ह लगा दीजिए। डिवाइड का चिन्ह लगाने के बाद भभुक जितना है 67 घटी 67, फिर से वही डीएमएस। और कितना घट पल है? 22 पल, 22 पल 30 पल। वर्तमान आपको पॉइंट में आंसर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ जो राइट क्लिक है, राइट क्लिक करके इसको फिर से डीएमएस में लगा देंगे तो आपको वो घटी पल विपल में आंसर भी दे देगा। 15715 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? 15715 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो हम लोगों को भागफल चाहिए था वही प्राप्त होगा। यहाँ एक बार इसको नोट कर लेते हैं। कितना था ना? भैया था 2 घटी 11 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 67 22 और 22 30 15715 22 30 आंसर क्या आ गया? 15715। इसके बाद हमारा जो सूत्र है क्या है ना? आप क्या कीजिए, 60 में गुणा कीजिए। किसको? गत नक्षत्र संख्या को। गत नक्षत्र संख्या हमारा विशाखा था, विशाखा की संख्या 16 होता है, तो गत नक्षत्र संख्या में 60 गुणा करें एवं 60 गुणा करने के बाद क्या करें? प्लस लब्धि। लब्धि कितना है? 15715 और इसी को फिर से किसमें गुणा करना है? 2 से। खतर्कघ्न युक्तम द्विनिघ्नम नवाप्तम, 9 से भाग दे दें, इजिकल टू चंद्र स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। इतना तो सूत्र है। इसी सूत्र के अनुसार अभी भी आप हम लोग
साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या करना है, इसी से आगे चलना है। तो ये हमारा आंसर है 15715। इसको किसमें जोड़ना है ना, 16 गुणित 60 में। तो यहां प्लस का चिन्ह लगा के हम लोग क्या करेंगे, 16 गुणित 60, हमारे पास आंसर आ जाएगी 96,15715। क्योंकि 16 को आप लोग जोड़ेंगे, गुणेंगे 60 में, तो 16 को 60 में गुणा करने से कितना होगा, उसमें जोड़ दीजिए जो हमारे एक को, इसीलिए 901 हो गया, 961 हो गया। समझ रहे हैं। उसके बाद इस राइट चिन्ह को फिर से लगाने के बाद आप क्या कीजिए, 2 से भी गुणा कर लीजिए, ये आपको 2 से गुणा करके मान दे देगा। और उसके बाद क्या करना है, इसी राइट चिन्ह लगा के, भागा चिन्ह लगा के 9 से भाग दे दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगी चंद्र स्पष्ट अंश कला विकला में। कुछ नहीं आगे, मतलब मिटाना, फिर से लौट के आके फिर से टाइप करना, ऐसे की उसकी जरूरत नहीं है। जो जो सूत्र कहा है उसी सूत्र के हिसाब से हम लोग आगे की प्रक्रिया तुरंत भी कर सकते हैं। तो हमारे जो अंश कला विकला आ गया 213 अंश 46 कला 3 विकला प्राप्त हुआ। पॉइंट में ये जो आंसर है इसको आप छोड़ सकते हैं। यदि ये 0.5 से अधिक होगा तभी यहाँ 3 की जगह हम लोग 4 लिख सकते थे, रूप अर्धाधिकम रूपम ग्रहम। ये 0.3 है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो चंद्र स्पष्ट 213 अंश 46 कला 3 विकला हम लोगों को प्राप्त हो गया। दो सौ 43 अंश 13 कला 3 विकला। ठीक है, 213 अंश 3, 46 कला 3 विकला, गलत हो गया, 46 कला 3 विकला, थोड़ा सा याद नहीं रहता है। 46 कला 3 विकला क्या आ गया, ये चंद्र स्पष्ट हो गया, लेकिन ये अंशादि भागादि प्राप्त हुआ, क्योंकि श्लोक में खषडघ्नम भयातम, खषडघ्नम भयातम भभोवोद्धृतम तत् खतर्कघ्नधिष्णेषु युक्तम द्विनिघ्नम नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्तु भाग, शशि भाग, भाग मतलब अंशादिमान, पूर्वस्तु भुक्ति ही, भुक्ति चंद्र गति तो अलग है, लेकिन वर्तमान हम लोग चंद्र स्पष्ट साधन कर रहे हैं, अंशादि प्राप्त हुआ, तो इसको रास्यादि में बनाने के लिए क्या करेंगे ना, किसमें भाग देंगे, 243 अंश को, एक राशि में 30 अंश होते हैं, इसीलिए किसमें भाग देना है ना, 30 अंश में भाग देना है। तो राशि में बदल जाएगा, कितना कितने बार जाएगा, कितने बार, 8 या 24, तो बचेगी 3। तो 8 तो राशि प्राप्त हुआ, ये 3 जो प्राप्त हुआ भाग शेष, इसको हम लोग अंश कहते हैं। तो 8 राशि 3 अंश 46 कला 3 विकला, ये हो गया क्या ना, चंद्र स्पष्ट। इस चंद्र स्पष्ट से हम लोगों को क्या समझ में आया, ये कौन से राशि में विद्यमान है चंद्रमा, क्योंकि यहाँ जो 8 राशि है वो गत राशि है, धनु राशि में होगा। 8 राशि यहाँ लिखा है तो धनु राशि में होगा। हम लोग जानते हैं एक राशि में 9 चरण होते हैं, और एक चरण का मान 3 20 6 40 ये सब पढ़े थे पहले। 10 अंश 13 अंश 20 कला, 3 20 3 20 जोड़ के चलते हैं तो 16 40 एवं 20 अंश 23 अंश 20 कला एवं 26 अंश 40 कला 30 अंश। इस प्रकार हम लोग 9 चरण को बांट लेते हैं। 9 चरण को बांटने के बाद देखते हैं ये राशि
एवं अंश कला विकला कौन से चरण में है? धनु राशि की जो चरणात्मक विभाजन है, हम लोगों को पता है धनु राशि में कौन से नक्षत्र विद्यमान होते हैं ना? मूला, पूर्वाषाढ़ा, मूला 4 चरण मूल नक्षत्र एवं 4 चरण पूर्वाषाढ़ा, यही है ना? मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण एवं मोह धनु राशि का अंतिम चरण हो जाता है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा की एक ही चरण 4 + 4 8 + 1 9 हो जाते हैं। वर्तमान आपको पता चल जाएगा इस शिशु का जन्म कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में हुआ है। आप तुरंत बता सकते हैं क्योंकि यहां पता चला आपको धनु राशि 8 राशि लिखा है, मतलब एक जोड़ के आप तुरंत पता कर लिए ये शिशु चंद्र स्पष्ट के अनुसार धनु राशि में जन्म है। और नक्षत्र का चरणात्मक विभाजन के हिसाब से 3 अंश 46 कला 3 विकला कौन से चरण में है ना? द्वितीय चरण में। 3 20 से अधिक है एवं 6 40 से कम है, इसीलिए द्वितीय चरण में है। द्वितीय चरण धनु राशि का मूला नक्षत्र का द्वितीय चरण होता है। मूल नक्षत्र में कौन से अक्षर आते हैं? मूल नक्षत्र के अक्षर क्या है? भूधा, फाड़ा, पूर्वाषाढ़ा, उसके पूर्व नक्षत्र मूल है। मूल नक्षत्र में कौन से अक्षर आते हैं? याद नहीं है? हाँ, ये यो भाभी मूला, ये यो नक्षत्र, यो अक्षर से इसका जन्म नाम होगा, जातक नाम व जन्म नाम। जातक का जो जन्म नाम होता है, जिसको हम लोग गुप्त नाम के रूप में जानते हैं, वो यो अक्षर से, ये यो भाभी मूला, यो अक्षर से हम लोग क्या करेंगे? लड़का उत्पन्न होगा तो 4 अक्षर लेके एक नामकरण करेंगे। अच्छे उत्तम नाम हमेशा देना चाहिए, जैसे खराब नाम दुर्योधन इत्यादि व कंस इत्यादि नामकरण हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम लोग दैवज्ञ हैं, दैवज्ञों को हमेशा ध्यान देना चाहिए जो नाम हम लोग नामकरण में रख रहे हैं व जातक का गुप्त नाम रख रहे हैं, वो उसके लिए आशीर्वाद रूपक नाम हो, उस नाम से उसकी प्रसिद्धि हो। इसलिए जातक का जन्म नाम रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ? देवाशीष, हाँ हाँ, देवता के आश्रित नाम रखा जा सकता है, परंतु उसमें अधिक संयुक्ताक्षर नहीं होना चाहिए, कम संयुक्ताक्षर हो और उच्चारण में कोई कष्टता ना हो, उसी के ऊपर हम लोगों को ध्यान दें। पुत्र हो तो निश्चित रूप में समसंख्या, जैसे 4 अक्षर का नाम होना चाहिए। 4 अक्षर में एक, जैसे रामचंद्र, रामचंद्र में 4 अक्षर होते हैं। दशरथ, दशरथ में 4 अक्षर होते हैं। परंतु कोई नीलकंठेश्वर, नीलकंठ स्वर, नीलकंठेश्वर, वो 6 अक्षर होते हैं, वो भी चलेगा। नीलकंठ, ये भी चलेगा। रुद्र, ये भी चलेगा। परंतु रुद्र माधव, रुद्र माधव में 5 अक्षर हो जाते हैं, वो विषम संख्या हो जाती है। इस प्रकार पुत्रों के लिए नामकरण हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लड़कियों के लिए विषम संख्या उत्तम माना जाता है, जैसे दामिनी, कामिनी इत्यादि। हाँ, चले। तो हम लोगों को यो अक्षर से नामकरण करने के बाद
इसी यो अक्षर से जिस अक्षर का क्या हो ना मेलापक उत्तम मेलापक हो, यो अक्षर से उत्तम मेलापक अक्षर को ढूंढ लेना है। उत्तम मेलापक अक्षर से ही श्रद्धा नाम रखना चाहिए। उत्तम मेलापक अक्षर से कौन सा नाम? श्रद्धा नाम को हम लोगों को रखना चाहिए। तो दो प्रकार के नाम होता है, एक जातक का जन्म नाम जो दैवज्ञ के द्वारा दिया जाता है, और एक श्रद्धा नाम जो उसके माता पिता के द्वारा व पितामह के द्वारा दिया जाता है। ये एक प्रक्रिया है। श्रद्धा नाम के अक्षर को भी आपको चयन करके उसको बताना चाहिए, ये श्रद्धा नाम के प्रथम अक्षर है, इसी अक्षर से आप क्या कीजिए, श्रद्धा नाम रखने की चयन कीजिए, कौन सा नाम आप रखना चाहते हैं। और जन्म नाम का अधिकारी खुद दैवज्ञ होता है। चले उसके बाद ये कंप्लीट है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। आप तो दो लोग ही जोड़े हैं आज, आज भी सुन लेना, आज सुन लेना है। तो चंद्र स्पष्ट की कई सारे विधि होती हैं। जैसे हम लोग एक विधि खषड्घ्नम भयातम भभोगत ध्रुतम तत्खतर्कघ्नधिष्णेषु युक्तम द्विनिघ्नम नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्तु भुक्ति ही खखा भ्रष्ट वेदा भभोगे न भक्ता, ये श्लोक को पढ़े। उसी तरह एक जन्मपत्र दीपक ग्रंथ है, इसमें दो चार और विधि भी दिया गया है चंद्र स्पष्ट की। उसमें कहते हैं चंद्र स्पष्ट में भयातम भवोगत ध्रुतम तद्गतर्क्षेर युतम खाब्धि निघ्नम विभक्तम क्रमेण। भयातम भवोगत ध्रुतम मतलब भयात को किससे भाग देना है ना, भभोग से भाग देना है। यहां 60 गुणा करने की जरूरत नहीं है। भयातम भवोगत ध्रुतम तद्गतर्क्षेर युतम, जो भागफल होगा, जो हम लोगों को यहां लब्धि प्राप्त होगा, इस लब्धि को तद्गतर्क्षेर गत नक्षत्र संख्या से इसको जोड़ देना है। ये भी एक सूत्र है, इसको समझ लेना है। प्लस लब्धि, तद्गतर्क्षेर युतम। फिर से कहते हैं खाब्धि निघ्नम विभक्तम क्रमेण। खाब्धि, ख मतलब शून्य, अवधि मतलब वर्ष, 4 वर्ष के मध्य में एक अधिमास होता है, इसलिए खाब्धि अवधि कहने से, वर्ष कहने से आपको 4 ग्रहण करना चाहिए। खाब्धि निघ्नम, निघ्नम मतलब गुणा करना है। विभक्तम क्रमेण, क्रमेण मतलब 3 से भाग देना है। जैसे हम लोग पूर्व कक्षा में भी चर्चा कर रहे थे, 120 डिवाइडेड बाई 9 अथवा 360 डिवाइडेड बाई 27 अथवा 40 डिवाइडेड बाई 3, ये एक जैसा बात है या नहीं? 120 को आप 3 में काटेंगे तो कितना होगा? 40 हो जाएगी, होगी ना? 9 को 3 में काट देंगे तो 3 हो जाएगी। वही प्रक्रिया यहां भी है, एक जैसा सूत्र है, लेकिन थोड़ा सा और सरल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? पूर्व कक्षा में हम लोग देख रहे थे 120 में गुणा करके, अभी जो पूर्व सूत्र है 120 में गुणा करके 9 में भाग देना, जो अर्थ है 360 में गुणा करके, ये क्या हो गया, हाँ? करके 27 में भाग देना, वही बात है। और 40 में गुणा करके 3 में भाग देना, वही बात है। ऐसा ही है। तो यहाँ हम लोग उदाहरण को देख सकते हैं। आपको सूत्र समझ में आ गया होगा, भयात डिवाइडेड बाई भवोग इज इक्वल टू लब्धि। उस लब्धि को गत नक्षत्र संख्या में जोड़ के 40 में गुणा करके 3 में भाग देने से हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगी? अंशादि चंद्र स्पष्ट फलम भाग पूर्व शशि। फलम भाग पूर्व शशि मतलब चंद्रमा का अंशादि चंद्र प्राप्त होगा, अंशादि चंद्र प्राप्त होगा। यहाँ आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम लोग देख सकते हैं, तुरंत फटाक से
पता चल जाएगा जो उसका मान है इसी का मान वही है या नहीं है। थोड़ा सा शुरू करते हैं। भयात का मान कितना था ना, 2, वही डीएमएस को लगाता हूं, 2, 11, 40, यही है ना, 2, 11, 40, 2 घटी 11 पल 40 पीपल। बार बार डीएमएस को लगा रहा हूं और भाग का चिन्ह लगा दिया कितने में ना, 67 घटी 22 पल और 30 विपल में भाग दे दिया तो ये मुझे पता चला कितना ना, 0,157। यहाँ शून्य, क्योंकि 60 में हम लोग गुणा नहीं किए ना, यहाँ शून्य का आंसर आ गया। वहां क्या था, 1,57 कुछ था आंसर। इसमें जोड़ देना है कितना ना, 16 को। गत नक्षत्र संख्या 16 है ना विशाखा, तो 16,157 हो गया। समझ रहे हैं बात को, वही सूत्र है। 16,157 हो जाने के बाद आप क्या कीजिए, इसको गुणा कर लीजिए 40 में, गुणा 40, और भाग किस में दे दीजिए, डिवाइडेड 3। आ गया, वही 213 अंश 46 कला 3 निकला। समझ गए सूत्र को, कैसे बनते हैं सूत्र। तो श्लोक भले ही दैवज्ञों के मत के अनुसार भिन्नता हो, लेकिन आंसर एक जैसा आ रहा है, मतलब वो त्रैरासिक जो अनुपात है वो एक जैसा है। उसको सब अपने अपने तरीके से अपने अपने श्लोकों के छंदबद्ध करने के लिए वो बताए हैं। तो ये श्लोक भी मैं आप लोगों को टाइप करके ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोग थोड़ा सा सामान्य, ये सूत्र है और भी एक सूत्र है उसमें, आगे कहते हैं, भांग्री भुक्त घटी खाभ्राश्विघ्नि भांग्री घटी हृता लब्धम कलाद्यम चंद्रस्य गतराश्यादीना युतम स्फुटः स चंद्र विज्ञयो गति ही पूर्वोदिता मता। उसमें 200 नक्षत्र के चरण भुक्त घटी 200 कला से ही गणित किया गया है। क्योंकि हम लोगों को सभी को पता है, एक नक्षत्र की जो 4 चरण होते हैं व एक राशि के जो 9 चरण होते हैं, एक चरण का मान 3 अंश 20 कला है। और 3 अंश 20 कला मतलब संपूर्ण कलात्मक मान कितना है ना, 200 कला है। क्योंकि 3 को 60 में गुणा करेंगे, एक अंश तो 60 कला का होता है, 3 को 60 में गुणा करेंगे तो 180, और उसमें 20 जोड़ देंगे तो 200 कला। एक चरण 200 कला होती है, 2 चरण 400 कला होती है, 3 चरण 600, 4 चरण 800 कला। एक नक्षत्र का जो भुक्त कला होती है, भोग कला, वो 800 कला होती है। और एक राशि का इसी प्रकार जोड़ते चलेंगे तो 1800 कला एक राशि का भोग कला होती है। आप इस प्रकार भुक्त 200 घटी लेके व 200 कला लेके आप गणित कीजिए, जो मान प्राप्त होगा आप 40 में गुणा करके 3 से भाग दे दीजिए, वही होगा। आप 120 से गुणा करके 9 से भाग दीजिए, वही मान प्राप्त होगी। और 360 से गुणा करके 27 में भाग दे देने से भी वही मान आएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। गति निकालने की विधि में हम लोग क्या किए थे ना, पूर्व कक्षा में एक गति निकालने की, चंद्र गति निकालने की एक सूत्र हम लोग पढ़े थे। हाँ हरिओम, हाँ 48,000 वायु भवोग, 48,000 से भवोग को भाग देना है। लेकिन वो पलात्मक होता है, इसीलिए आपको इसमें 60 गुणा कर लेना है यदि पलात्मक भवोग ले रहे हैं। यदि पलात्मक भवोग नहीं ले रहे हैं तो डायरेक्ट 48,000 भागे 67 घटी और 22 पल 30 विपल भवोग से भाग दे दीजिए, आपको मान प्राप्त हो जाएगी। 712
कला, यहाँ कला में प्राप्त होता है, क्योंकि 48,000 जो है वो कलात्मक मान है। कलात्मक मान होने के कारण आपको यहाँ ये कला में प्राप्त हो रहा है। 712 कला, 25 विकला, 49 प्रतिविकला, ये मान प्राप्त हुआ। इसमें भी एक मान दिया है, आप खा भ्र खा भ्रे भ नगा स्वीनो भोग भक्ता, चंद्र गति के लिए खा अभ्र खा भ्रे भ नागा स्विनो, तो पलात्मक भभोग को आप 2888000 से भाग दे दीजिए, तभी भी चंद्र गति आपको प्राप्त होगी। इस गति को आप अंशात्मक निकालना चाहते हैं तो 48,000 को एक बार देख लीजिए, 48,000 को मैं यदि 60 में गुणा करूं, कितना प्राप्त हो रहा है? 2888000 प्राप्त हो रहा है ना। इसी में आप पलात्मक भवभोग को भाग दे दीजिए, इसी में आप पलात्मक भवभोग को भाग दीजिए, वही मान आएगी चंद्र गति का। 48,000 से डायरेक्ट 67 घटी 22 पल 30 पीपल को भाग दीजिए, जो मान प्राप्त होगा 2888000 मतलब 28,80,000 से भी पलात्मक भवभोग को भाग देने से भी वही मान होगा। पलात्मक भवभोग कितना है? 67 को आपको 60 में गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 4020, इसमें 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी? हाँ, 4042। अभी एक बार कर लेते हैं, तो 2880000 4 शून्य 28,80,000 डिवाइडेड बाई कितना है ना, 4042 और 30 भी ले सकते हैं, ये पलात्मक भवभोग है ना, 30 भी ले सकते हैं। देखिए वही मान आ जाएगा। 712 कला, 25 विकला, 49 प्रतिविकला, ये चंद्रमा का गति हो जाएगी। चंद्र गति आप खखा भ्रष्ट वेदा भभोगे न भक्ता करने से भी होगा, बा इसमें जो सूत्र दिया है खा भ्रे भ नागा स्विनो भोग भक्ता, खा अभ्र, ख अभ्र, ख मतलब शून्य, अभ्र मतलब शून्य, ख भ्र खा, पुनः ख, उसके बाद पुनः अभ्र, भ नाग, भ नाग, नाग अष्टकुल नाग होते हैं। इभ्र, इभ्र मतलब भी गज, गज मतलब 8 होते हैं, और अष्टकुल नाग भी 8 है। पुनः नाग, नाग कहने से 8 मतलब 8 8 2। अश्विनी, अश्विनी मतलब अश्विनी कुमार 2 होते हैं, इसलिए 2। अंकानम वामतो गति के अनुसार 2880000 उसको किसमें भाग देना है? भवभोग से भाग दे देना है, पलात्मक भवभोग से। इस प्रकार आप चंद्र गति, चंद्र स्पष्ट परिष्कार अपने अपने नोटबुक में लिख के परिष्कार कर लीजिए।